आप देख रहे हैं चौगामा की आवाज। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी बालियान और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आरटीआई के जाने माने कार्यकर्ता सुमित मलिक जी। सुमित जी, सबसे पहले मैं आपका हमारे न्यूज चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम सुमित जी से जानेंगे कि 2016 से जो फार्म मशीनरी बैंकिंग योजना थी प्रधानमंत्री द्वारा छोटे स्तर किसान के लिए दी गई थी, उसके बारे में इन्हीं से जाने क्या उसका लाभ छोटे किसानों को मिला है या वाकई में ही जो बड़े उद्योगपति हैं उन्होंने इसका लाभ उठाया है। सुमित जी, सबसे पहले आपसे मैं जानूंगी कि आपने इस फील्ड को कैसे चूज किया और आप कब से इसमें वर्क कर रहे हैं। कुछ समय पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा फार्म मशीनरी बैंक योजना का लाभ किसानों को कैसे मिले और कैसे इनकी आय दुगनी हो, इस पर बहुत चर्चा हुई। फिर ये योजनाएं चालू की गई, छोटे किसान को, लघु व सीमांत किसानों को ऐसी योजना दी जाए जिससे उनकी आय दुगनी हो। तो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा फार्म मशीनरी बैंक योजना चलाई गई। इसमें लघु व सीमांत किसानों को उस योजना का लाभ मिले। 8 लोगों का समूह एक बनाया जाता था जिसमें 10 लाख रुपए का अनुदान किसानों को मिलता था। उसमें ट्रैक्टर या बाकी उसे मिलते थे समूह को, जिससे वो अपनी खेत की जुताई कर सके। किसी एग्रीकल्चर लैंड में जो छोटा किसान होता है उसके पास संसाधनों का अभाव होता है, वो उसके पास संसाधन ना होने की वजह से अपनी खेती को अच्छी तरह नहीं कर पाता था। तो जो छोटे किसान है उसे इस चीज का लाभ मिला है? ट्रैक्टर वगैरह जो आप बोल रहे हैं, यंत्र मिले हैं उनको यंत्र नहीं मिले। जब इसकी जानकारी मुझे प्राप्त हुई कि ये जो योजना का जो लाभ दिया गया है वो टैक्स पे लोगों को दिया गया है, जो टैक्स पे करते हैं, उद्योगपति हैं, जिनका खेती से कोई लेना देना नहीं है। जब इस योजना के बारे में जानकारी इकट्ठी की तो फिर मैंने इसमें आरटीआई डाली। आरटीआई में भी बहुत बार अधिकारियों ने चक्कर देने की कोशिश करी, का 1 वर्ष लग गया आरटीआई के कागज़ को इकट्ठा करते करते। भी सरकारी दस्तावेज जब तक आपके पास नहीं होंगे सच्चाई सामने नहीं आ सकती। तब दस्तावेज मेरे पास इकट्ठा हुए। उस पीरियड में मैं प्रधानमंत्री जी के कार्यालय भी गया, मुख्यमंत्री जी के कार्यालय भी गया, सब जगह में गया। उसकी आरटीआई के कागज़ में मैंने जांच करवाई अधिकारियों से। उस जांच में जब स्पष्ट पता लगा कि जिन जिन लोगों के इसमें नाम थे वे मुजफ्फरनगर के प्रमुख लोग हैं, टैक्स पे करते हैं, उनकी करोड़ों की संपत्ति है, उन्होंने फर्जी तरीके से अधिकारी के कर्मचारियों से मिली भगत करके उन योजनाओं का लाभ लिया है। तो जी, ये बड़ा दुख हुआ। आप अकेले करते हैं वर्क या टीम वर्क करते हैं? नहीं, मैं अकेला ही कोशिश करता हूँ कि शायद दूसरे का पता नहीं लगता वो उस लॉन्ग टाइम तक चल पाएगा साथ या नहीं। कोशिश अकेले ने की और काफ़ी समय तक, एक लंबे साल से भी अधिक जब समय बीत गया कागज़ इकट्ठे किए तो लंबा पीरियड रहा, उसमें 1-1.5 साल कागज़ इकट्ठा करने में लगे। तो फिर इसकी आरटीआई करी गई, जांच कराई गई। तो जांच आज भी वो प्रोसीजर में है, लेकिन सिस्टम की खामियों के चलते वो जांच पूरी कंप्लीट मुझे नज़र नहीं आई, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति के बड़े स्तर पर उन लोगों का कहीं ना कहीं एक कोशिश ये होती है कि कहीं इसको फाइल को रोका जाए ताकि ये पर्दा ना खुल सके। तो ये चीज़ें हैं कि जब नाम सबको पता लगा, उसमें ओपन हुए, अमर उजाला के प्रथम पेज पर गया, सभी अखबार में छपे, बड़े बड़े मंत्री नेताओं के सबके सामने चीज़ प्रकट आया। सबको ये पता लगा था कि हकीकत में ये गलत लोगों को दिया गया, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं। तब मैंने ये मुहिम चलाई और आज भी कंटिन्यू मुहिम चल रही है। आप जैसे अकेले वर्क करते हैं तो कभी आपको जान की सुरक्षा का या कुछ ऐसा खतरा महसूस हुआ है? बहुत बार लोगों ने कोशिश करी, कई बार फोन के माध्यम से भी लोगों ने इस तरह के प्रयास किए, लेकिन कोशिश करता हूँ, मानने वाला ईश्वर होता है, लेकिन प्रयास ये करते हैं कि हम भी सावधान रहे, चौकस रहे। और कहीं ना कहीं ये सिस्टम की जो खामियां चले हैं, आज मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी द्वारा कोई योजना चलती है, लेकिन सिस्टम की खामियों के चलते उनका खामियाजा प्रधानमंत्री जी को या मुख्यमंत्री जी को भुगतना पड़े, तो उन्हें ये चीज़ उनके सामने नहीं आती। तो मेरी कोशिश ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बारे में पता लगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को उस बारे में पता लगे कि जो आपके द्वारा पात्र लोगों के लिए योजना चलाई गई है वो पात्र लोगों को ना मिलकर टैक्स पे करने लोगों को योजना का लाभ मिला है। यही मेरा प्रयास है कि सरकारी धन का बंटावार ना हो, सरकारी योजना का दुरुपयोग ना किया जाए। पात्र लघु सीमांत किसानों को उन योजना का लाभ मिलेगा तो निश्चित रूप से किसान प्रगति करेगा, उन्नति करेगा और उसकी आय दुगनी करने का जो संसाधन देकर, कृषि यंत्र देकर, माननीय प्रधानमंत्री जी की एक अच्छी सोच सामने आई थी कि कैसे कृषि यंत्र देकर हम किसानों को लाभ दे सके। तो ये कृषि यंत्र होने से उन्हें बहुत सारे लाभ मिलेंगे, लेकिन वो नज़र नहीं आया। ये बड़ा दुख का कारण है, इसलिए मैं बार बार प्रयास कर रहा हूँ। जी, कहा जाता है कि जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तो जो भ्रष्टाचार है वो कम हुआ है, लेकिन आप जिस तरह से बता रहे हैं तो देख के लग रहा है कि भ्रष्टाचार तो और ज्यादा बढ़ रहा है।
प्रधानमंत्री जी भी अच्छे हैं, मुख्यमंत्री जी अच्छे हैं, लेकिन क्या कारण, सिस्टम की जो खामियां हैं, सिस्टम में कहीं ना कहीं लचीलापन है, कहीं ना कुछ खामियां उसके अंदर है, जो ये चीज़ उजागर होने से बार बार साइड हो रही है। क्योंकि जब तक उनके सामने दस्तावेज नहीं जाएंगे तो, क्योंकि इतने करोड़ व्यक्ति पूरे संसार में, पूरी यूपी में, धरती पे विराजमान है, अब अपने स्तर पर सब काम करते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई जब तक सामने किसी चीज़ को आंखों के सामने उसका प्लेटफॉर्म नहीं खुलेगा या दस्तावेज नहीं दिखाई दिए जाएंगे तो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को कहाँ पता लग पाएगा, क्योंकि बड़ा क्षेत्रफल है, नहीं पता लग पाता। तो मेरा प्रयास है कि उन्हें पता लगे और आने वाले समय में जो फर्जी तरीके से कृषि यंत्र सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है वो बच सके, आगे पैसा सरकारी खर्च इस तरह से न किया जाए, जिससे दिया जाए वो पात्रता के दायरे में हो, उसकी गंभीरता से जांच हो, जांच के बाद ही उसे उस योजना का लाभ मिलना चाहिए। आप कितने साल से इस फील्ड में और अब तक आपने कितने घोटालों को पर्दाफाश किया है? मैंने 1 दर्जन से भी अधिक घोटाले हैं, जो फार्म मशीनरी, शौचालय घोटाला, क्लीन डॉक्टर, फर्जी डॉक्टर, यहाँ पे जो बहुत ऐसे घोटाले हैं, जो पेयजल योजना, बहुत सारे घोटाले हैं जिनका उजागर हुआ, आज भी उनकी रिकवरी चल रही है। और कोशिश यही करता हूँ कि सरकारी योजना का जो दुरुपयोग हो रहा है वे कैसे रुके, गवर्नमेंट का सरकारी धन का जो दुरुपयोग हो रहा है उसको कैसे रोका जाए। सरकार की मंशा है कि सही लोगों को, सही पात्र व्यक्तियों को उस योजना का लाभ मिले, लेकिन नहीं मिल पा रहा है, ये बड़ा दुख का कारण है। तो मेरी ये कोशिश है कि सरकारी धन सही दिशा में लगे, पात्र व्यक्तियों को मिले और उस व्यक्ति को मिले जो उस योजना का लाभ का पात्र हो, उसी को योजना का लाभ मिलना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट के टैक्स के पैसे से योजना का लाभ मिलता है तो पात्र व्यक्तियों को मिलना चाहिए, ना कि अपात्र व्यक्तियों को मिलना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ सुमित मलिक जी, जो आरटीआई कार्यकर्ता होने के साथ साथ एक समाज सेवक के रूप में भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और जो योजना से वंचित लोग हैं, इनकी पूरी कोशिश है कि उनको योजना का लाभ मिले। अकेले अपने दम पर ये लड़ते रहते हैं और सरकार की जो भी योजना है वो जो आम लोग हैं उन तक पहुंचे। मैं चौगामा की आवाज की तरफ से शासन और प्रशासन से अपील करूंगी कि जो इस तरह के कार्यकर्ता है उनको सुरक्षा प्रदान की जाए।